गरीब आवाम ने महंगाई मुसलत करके उन्होंने जीना महाल कर दिता नहीं। ये धरना इस वास्ते और 100% रिजल्ट होगा। जब तक रिजल्ट नहीं होगा ये धरना खत्म नहीं होगा। बिजली के बिल भी महंगे हैं, पेट्रोल भी महंगे हैं, बच्चों के राशन भी महंगे हैं, बच्चों के स्कूलों की फीस भी महंगी है। कि अगर आपने ये बिल कम न किए तो हमारे लोग तो सड़कों के ऊपर आके घर बना लेंगे, वो वहाँ रहना शुरू कर देंगे। हम अपने माल मवेशी लेके अपने बच्चे लेके हम सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे। हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। मरने मनाने के लिए तैयार है तो इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए। जितने जुल्म कर दिए ये बहुत हो गए, अब इनको रुकना चाहिए। लोगों के अब जख्म को दावा बनना चाहिए। ये बुजुर्ग ये कह रहे हैं कौम का मसीहा मिल गया आखिर नईम की सूरत में। आवाम से गुजारिश कह रही है गवर्नमेंट से, अगर गुजारिश से काम न बनाए आवाम को मजबूर ना करे कि वो कानून अपने हाथ में लेके, जब किसी के तो जीने की वजह नहीं बचेगी ये कानून हाथ में लिया जाएगा। लेकिन अभी तक गुजारिश कह रहे हैं महीना 2 महीने धरने देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की गुजारिश है आवाम की कुछ होश के नाखून ले, टैक्स खत्म करे, आम आवाम को बिजली के बिल कम करे। आवाम कहाँ जाए? खुदकुशी कर रहे हैं लोग, यहाँ पर मर रहे हैं, लोग भी बुज़दिल हुए हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, जाके गिरफ्तार नहीं पकड़े लोगों हुक्मरानों का। खुदकुशी हल नहीं है इस चीज का। आम आवाम से भी गुजारिश, खुदकुशी कोई हल नहीं है, कोई मसला जाके हुक्मरान गिरफ्तार पकड़े आप लोग। वो एक इनिशिएटिव ले, अगर वो नहीं लेंगे तो उसका ये होगा कि बहुत बदअमनी फैलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू मुस्तफ़ा अपना समाज डिजिटल से। आज हम मौजूद हैं लियाकत बाग में, जहाँ पे जमात इस्लामी का धरना जारी है। 26 तारीख को धरने का आगाज किया था और आज 5वां दिन है धरना उसी तरह जारी उसारी है। ये धरना है महंगाई के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ और टैक्सों के खिलाफ जो कि आवाम पर लगाए जा रहे हैं। IPP के खिलाफ जो कि पावर जनरेशन करती है, प्राइवेट इदारे हैं जो गवर्नमेंट को बिजली नहीं दे रहे हैं और गवर्नमेंट सारा वो जो वसूली है आवाम से कर रही है। 10-10, 15-15 हज़ार बिल एक कमरे के घर के वालों का आ रहा है। तो धरने में मौजूद है, आप लोग घर बैठे हैं, ये आपके लिए आए हैं, इनका कोई जाती मकसद नहीं है। आप सब लोग यहाँ आए, धरने में शिरकत करें इस्लामाबाद से। तो क्या समझते हैं कोई असर होगा गवर्नमेंट पे इसका? इसका असर आस्ता आस्ता नजर आ रहा है। अगर असर ना भी हुआ, आवाम के अंदर एक हमारी आवाज़ से जो लोग आज से 10 या 15 दिन के बाद या 15 महीने के बाद उठेंगे, उनको अभी हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपने भूख के लिए अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि ये तूफान ऐसा है जो रुकने वाला नहीं है। चाहे वो हुकूमतें चेंज हो, चाहे वो लोगों के जो मसाइल जो हैं ये शुरू ही रहे। सर कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? मैं अटक से। तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट में कुछ असर होगा धरने का? बिल्कुल होगा, बिल्कुल डेफिनेट ऑलरेडी। देखिए एक तो पहले बहुत एक टेंशन है, एक परेशानी है, एक आम आदमी जो गरीब आदमी है वो बड़े मसाइल का शिकार है और लाजमी बात है गवर्नमेंट खुद परेशान है, उसको भी नहीं समझ आ रही। वो बस वो जैसे कहते हैं ना कि एक अशराफिया ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि वो उसमें फंसी और उससे निकल नहीं पा रहे। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल असर होगा और आवाम जो है इस वक्त सख्त परेशान है। और अगर ये ना हुआ ना, मैं कहता हूँ कि आप बड़ा अच्छा मौका है गवर्नमेंट के पास कि वो एक इनिशिएटिव ले। अगर वो नहीं लेंगे तो उसका ये होगा कि बहुत बदअमनी फैलेगी। हम ये समझते हैं गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जितनी आवाम तंग आ चुकी है और जितना अब मरने मनाने के लिए तैयार है, तो इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए। जितने जुल्म कर दिए ये बहुत हो गए, अब इनको रुकना चाहिए। लोगों के अब जख्म को दावा बनना चाहिए, उनको रिलीफ दे और अपनी भी जांच हो। आपने बाकी दीगर पार्टियों को भी दावत दी है इस धरने में आने की? कैप्टन से हाफिज साहब ने कहा है कि ये धरना पूरे पाकिस्तानी आवाम का है। इसमें वुकला, डॉक्टर, स्टूडेंट, इंजीनियर, किसी भी शोबे से सब का ये मसला है, ये एक अवामी मसला है। ये सबका धरना सब इसमें शामिल हो सकते, सबको भी बोला। इतनी ज्यादा टैक्स ज्यादा, हर चीज ज्यादा हो रही है, हर चीज में टैक्स है। तो बैठे रहेंगे जब तक कहते हैं ये इंशाल्लाह बैठे रहेंगे।
अच्छी बात है। जब तक गवर्नमेंट ना माने उठना नहीं है यहाँ पर, हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। मन होते हैं लोग, बस मुलाकात होते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन मुआहदे वहीं के वहीं रहते हैं। हमारे मुआहदे इंशाल्लाह पक्के होंगे और मजबूत होंगे। डटे रहना है अपने लीडरान से भी। आप ये कहना मोहम्मद, जितनी भी देखिए पार्टियां अपनी मुआहदा तो हो जाता है, जिस तरीके से तय कर, एक हमारे मुआहदे इंशाल्लाह पक्के होंगे और मजबूत होंगे। 100% होएगा सर। सुनो जाकर साहब की बात, दूसरा राउंड शुरू है और उन्होंने तकनीकी जी टीम है जमात इस्लामी तकनीकी टीम है ये बैठे और इंशाल्लाह भी 100% और आवाम को 25 करोड़ आवाम को फायदा होगा, महंगाई खत्म होगी, बिजली के रेट कम होंगे, ठीक है जी। और जेडे टैक्स ने खत्म करके जेडे जागीरदार और सरमायादार है इन्हों के टैक्स होने चाहिए। गरीब आवाम ने महंगाई मुसलत करके उन्होंने जीना बहाल कर दिता नहीं। ये धरना इस वास्ते और 100% रिजल्ट होगा। जब तक रिजल्ट नहीं होगा ये धरना खत्म नहीं होगा। आप जंग के अमीर हैं? जंग का अमीर हूँ। अच्छा, ये हम लोगों से पूछें कि जो धरना दे रहे हैं इसका असर गवर्नमेंट में पड़ेगा और कब तक आप धरना ये जारी रखेंगे? देखें, हमने ये मसला अपना नहीं उठाया, ये 25 करोड़ आवाम का मसला है और बिलखसूस हमारे जंग में तो गुर्बत इतनी ज्यादा है कि हमारे 50% लोग जो है इस वक्त या मीटर कटवा चुके हैं या कटवाने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुर्बत है, इसलिए हम तो हुकूमत से ये कहते हैं कि अगर आपने ये बिल कम न किए तो हमारे लोग तो सड़कों के ऊपर आके घर बना लेंगे, वो वहाँ रहना शुरू कर देंगे। हम अपने माल मवेशी लेके, अपने बच्चे लेके हम सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे। फिर इससे बेहतर है कि आप ही हमारी दाल रोटी का इस्तेमाल करें, हमें जेल में डालें। मैं चक्री रोड से आया हूँ। हमारा सूबाई हल्का है, कौमी असेंबली सूबाई हल्का PP 11 और कौमी असेंबली का हल्का। अगर हुकूमत तलबात तस्लीम नहीं करती तो आप लोग क्या लायामल बैठे रहेंगे धरने में? लेकिन सबसे पहली बात तो ये देखें कि आप हुकूमत ने हमने धरने का ऐलान डी चौक में किया था। अगर डी चौक में हमें धरने की इजाजत मिल जाती और हम लोग डी चौक में पुरअमन तौर में, जिस तरह आपने देखा आज 5वां दिन है यहाँ पे और किसी किस्म का कोई एक गमला भी नहीं टूटा, तो इसी तरह मजमुआत इस्लामी के कारकुनान जो है डी चौक में बैठते और ये जुड़वा शहरों के लोगों को जो है वो तकलीफ ना होती। लेकिन डी चौक में चूँकि आपको पता है कि वहाँ अशरफिया है, वहाँ रहने वाले लोग जो है वो किसी किस्म के मसाइल से दो चार नहीं होना चाहते, तो ये दो शहरों के लोगों को इन्होंने जो है यहाँ पे इस धरने की वजह से, हुकूमत की गफलत की वजह से जो है वो इस वक्त परेशानी का आलम है। इंशाल्लाह अब तो गेम जो है वो हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमत ने जो है वो इस हवाले से करना है और जमहूरी हुकूमतों का बुनियादी मकसद यही होता है कि वो आवाम को रिलीफ दे। डिक्टेटरशिप या बादशाह और जमहूरी हुकूमतों में यही फर्क होता है कि डिक्टेटरशिप या बादशाह का निज़ाम जो है वो चंद अफराद के लिए होता है, जबकि जमहूरी हुकूमतें जो है वो आम आदमी को होगा और यही जमहूरियत का जो है वो हुसन है। तो हम समझते हैं कि हुकूमत को जल्द अज जल्द जो है इन मुतालबात को गौर करना चाहिए। जितने अब तक उन्होंने देर कर दी है कि वो आज से जो है धरना शुरू होने से पहले होना चाहिए था। आपको पता है धरना हमने पहले 12 तारीख को रखा था, उसको मुलतवी करके 26 में लेके इस दौरान ही चाहिए था कि हुकूमत लोगों को रिलीफ दे, लेकिन हुकूमत आपको पता है कि ये उस वक्त तक रिलीफ नहीं देती जब लोगों को जिंदगी को अजीवन ना बनाते। तो इंशाल्लाह अगर ये इन्होंने लोगों को रिलीफ नहीं दिया तो ये धरने जब सारे पाकिस्तान में फैलेंगे तो इनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। एक बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट? जो से हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल भी महंगे हैं, पेट्रोल भी महंगे हैं, बच्चों के राशन भी महंगे हैं, बच्चों के स्कूलों की फीस भी महंगी है। जो करेगा आज जमात इस्लामी ये महंगाई कम करेगी इंशाअल्लाह। कितनी देर तक महंगाई कम नहीं हुई ये पाकिस्तान का हम इधर से अगले तक करेंगे। जो सी पाकिस्तान में नोटे की तोहमत है, ये बहुत गंदी है। ये जो सा वज़ीर आज़म है वो बहुत गंदा है। जो सा रोकाशब है, इन लोगों ने कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन सी एम्बुलेंस चल रही, जो कर जमात इस्लामी कर रही है। हम अफस नहीं
ईमान की एक आवाज बनाई है जो कर रही है जमात इस्लामी सरकार सुभान अली एडवोकेट और मियां तबलीग एडवोकेट। बहुत शुक्रिया, वेलकम। ये बुजुर्ग ये कह रहे हैं कौम का मसीहा मिल गया आखिर नईम की सूरत में, उन पर बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? गुजरांवाला से। तो महंगाई से तंग आए हुए हैं आप? खसूसन ये बिजली का जो मसला है ये इतना सादा मसला नहीं, इससे मुल्की इस्तेहकाम को खतरा है। करोड़ों के हिसाब से लोग बिल अदा नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या नतीजा होगा? हर सामने शोर बंदा सोच सकता है। हजारों मुल्क इस दुनिया से मिट चुके हैं, उनका नाम भी लोगों को याद नहीं, वो ऐसे ही लफ्जों से मिले हैं। तो ये IPP का जो मसला, ये ट्रायंगल जो मुजरमों का ट्रायंगल है, ये उनसे फायदा हासिल कर रहे थे, अब भी ये उनको खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि ये तीनों मुजरम है, उन्होंने उनसे फायदा हासिल किए।